हेलेनिस्टिक कला सिकंदर काल की कला से प्रश्न आता है। बेजेंटाइन कला से प्रश्न आता है। गोथिक कला से प्रश्न आता है। ये मूर्ति कला शैली थी या स्थापत्य कला शैली थी। हमने बताया इसके और इसके बीच की कड़ी रोमानस कला है। यानी बेजेंटाइन कला और गोथिक कला के बीच की कड़ी रोमानस कला है। गोथिक कला के जो अंतिम कलाकारों ने पुनर्जागरण कला को जन्म दिए और पुनर्जागरण के जो कलाकार थे वो उच्च पुनर्जागरण काल के कला गुरु हुए थे, ठीक ना। और उत्तर पुनर्जागरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद जब नवशास्त्रीयतावाद पे आते हैं तो पढ़ना क्या है, नवशास्त्रीयतावाद का जो चित्रण विषय था वो क्या है, इसका जन्म किस देश में हुआ, नवशास्त्रीयवाद के पिता कौन थे और इसमें जो इस वाद की पहली पेंटिंग कौन सी है, कहाँ संग्रहित है और अन्य कलाकार कौन कौन से हैं, उनकी उपाधियाँ क्या है, उनका चित्र कौन कौन सा था, ठीक है ना। जैसे रोमांसवाद, आइए रोमांसवाद के भी इसका जन्म कब हुआ, इसका चित्रण विषय क्या था, यह किस देश में इसका जन्म हुआ था और जो जो कलाकार है उनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ से उन्होंने, यह शिक्षा उच्चा तो बहुत कम पूछता है, उनकी प्रमुख पेंटिंग कौन कौन सी है। अगर बहुत प्रमुख पेंटिंग है तो कहीं संग्रहित है उसका नाम, और इसकी जो पहली जो पेंटिंग है वो कब बनी थी, कहाँ संग्रहित है। ऐसे ही हमको यथार्थवाद, जब इंग्लैंड की कला आएंगे तो इसमें टर्नर और कांस्टेबल, ठीक है ना, ये दो आर्टिस्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं। जहाँ से आप समझिए टर्नर से फिक्स है, कांस्टेबल से प्रश्न आना फिक्स है, ठीक है। और इस वादों में आप समझिए कि नवशास्त्रीयवाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद के 8 कलाकार हैं। ये नौ प्रभाववाद के जो है 1 या 2 आर्टिस्ट हैं, उत्तर प्रभाव के 3 आर्टिस्ट हैं, ठीक है ना, जो कि महत्वपूर्ण है। फाववाद के में भी जैसे हैं फेमस आर्टिस्ट 1-2 हैं, वो पढ़ना है। घनवाद तो आप जानते ही, जाज बराक और जो है वो है पिकासो जी, ठीक है ना, यहाँ से फेमस है। अभिव्यंजनावाद से आपका प्रश्न बनता है। फिर इसके बाद दादावाद, यथार्थवाद, और यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो ज़्यादातर प्रवक्ता में बनता है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो वादों का समझना बहुत जरूरी है। जैसे समझने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये जानिए कि ये इतने वाद जहाँ जहाँ हमने टिक किया है ये टीजीटी में हर बार बनता ही बनता है। अगर वेस्टर्न से प्रश्न अगर आया तो यहाँ से जरूर आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है ना। और इस वाद में जैसे नवशास्त्रीयवाद का विषय क्या था, ठीक है ना, और इसमें रोमांसवाद का विषय क्या था, यथार्थवाद का विषय क्या था, प्रभाववाद का क्या विषय था। प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, इनमें विषय सेम है लेकिन इस तीनों वादों में चित्रण पद्धति भिन्न भिन्न है, ठीक है ना। और प्रतीकवाद तो सिंबोलिज्म आप समझ लीजिए। फाववाद आप समझते हैं जो है मन मौजी तरीके से कार्य करना, ठीक है ना। घनवाद जानते हैं, क्यूबिज्म, ठीक है ना। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है जहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। और अब ये जानिएगा कि उत्तर प्रभाववाद, प्रभाववाद, फाववाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, दादावाद, यथार्थवाद, यहाँ से प्रश्न तो बनना ही बनना है। अगर वेस्टर्न से आता है तो प्रश्न यहीं से आए। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं, इस वाद के जो अन्य नाम हैं ये प्रवक्ता में बहुत तेजी से पूछता है। जैसे अभिव्यंजनावाद को अभिव्यक्तवाद भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इनके, इसका हिंदी में नाम तो आप जानते हैं, इंग्लिश में भी नाम आप जानिए, और इसके अगर अन्य नाम है तो उसको भी आपको जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्दावली कभी कभी जो है बदल देता है। या हो सकता है जैसे कि इसका रोमांसवाद है, इसका जो इंग्लिश होगा उसका हिंदी नाम, हिंदी लिख के उसको विकल्प में रख देगा, तो इसका नाम जानना बहुत जरूरी है, ठीक है।